जय सिया राम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम माँ तुलसी के महत्व के बारे में बात करेंगे, जो हरि की प्रिय है और हरि द्वारा ही जो संचालित है, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जितने भी वैष्णव हैं, चाहे वो शैव हैं, वो कभी भी इस बात से नकार नहीं सकते कि तुलसी की महिमा क्या है, तुलसी दल की महिमा क्या है, तुलसी से होता क्या है। प्रायः हम सभी जानते हैं कि तुलसी का उपयोग हमारे जीवन में क्या है। यदि हमारा जीवन तुलसी के जैसा हो जाए तो हमें भगवान जो बैकुंठ लोक में बैठे हुए हैं, उनके दर्शन और उनके चरणों का रविंद प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तुलसी की कुछ महत्ता और महिमा आपको बताता हूँ कि तुलसी के उपयोग को हम किस प्रकार कर सकते हैं और तुलसी के उपयोग करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है। पहला, यदि आप तुलसी की महिमा को श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उसके सुनने से ही आपको जन्म और मृत्यु के सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। ये है तुलसी, क्योंकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि तुलसी से जो प्रेम करेगा वो सदैव मेरे समीप ही रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी लोग वैष्णव होते हैं वो हमेशा तुलसी अपने कंठ में, हाथ में धारण करके रखते हैं कि यदि अकस्मात कभी भी प्राण शरीर से निकल जाए तो वो तुलसी उसको स्पर्श जरूर करके रखे, क्योंकि तुलसी के स्पर्श करने से, यदि आपने तुलसी को धारण कर रखा है, तुलसी ने आपको स्पर्श कर रखा है, तो आपकी मुक्ति होना निश्चित है, आपका बैकुंठ गमन निश्चित है। इतना प्रेम है भगवान को तुलसी से। यदि आप प्रायः पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा होगा वृंदावन में बांके बिहारी जी को तुलसी की मालाएं अर्पित करी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे देव स्थल हैं जहां पर तुलसी की ही मालाएं बना करके भगवान को अर्पित करती हैं। तुलसी के ही बाग बगीचे वन लगाए गए हैं, क्योंकि तुलसी की महत्ता ही ऐसी है। तुलसी एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा भी है कि जिससे हमेशा ही फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन तुलसी में खासियत क्या कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता को प्रिय करती है। यदि जरा भी अकस्मात यदि आपने कोई जूठा हाथ भी तुलसी को लगा दिया तो वह पूर्ण रूप से सूख जाती हैं। ये कथा तो आपने सुना होगा, भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह का, वृंदा का विवाह किस प्रकार हुआ। मैं उस पर चर्चा ना करके डायरेक्टली हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है तुलसी से आज के इस युग में, कि यदि तुलसी को धारण किया जाए, तुलसी का इस्तेमाल किया जाए, तुलसी के किस किस अंगों का, या आप कह सकते हैं उनके पौधों का या उनके पत्तों का, तने का, जड़ का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को बदल सकें। सबसे पहले देखिए, हम हरी चंदन अपने माथे पर लगाते हैं या गले में लगाते हैं या कंठ में लगाते हैं या हृदय में लगाते हैं। यदि आप तुलसी के काष्ठ को, तुलसी की लकड़ी को घिस करके पीस लें और उसको लेपन जैसा बना लें और वही चंदन भगवान को अर्पित करें, इसी को ही हरि चंदन कहा गया है। तुलसी को ही हरि चंदन कहा गया है। आजकल हमने उसका नाम बदल कुछ और कर दिया, लेकिन यदि आप प्रतिदिन यह नियम बना लें कि तुलसी के काष्ठ को लेकर उसको हल्का सा घिस करके उससे जो भी तिलक बनता है वह तिलक पहले ठाकुर जी को अर्पित करें और फिर अपने माथे पर लगाएं। जैसे ही आप यह करेंगे तो आपका देखिए परमात्मा से प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि आप सदैव वैष्णव के का स्मरण, या आपको खुद लगेगा कि परमात्मा हमेशा मेरे आसपास समीप विराजमान है। यहाँ पर भी और इस लोक से जब आप दूसरे लोक में भी गति करते हैं तब भी ये महिमा है तुलसी की। यदि यज्ञ होते हुए या कोई भी हवन अनुष्ठान होते हुए, जो प्रायः हम घर में करवाते हैं किसी भी ब्राह्मण द्वारा, यदि उस हवन की लकड़ी में हम छोटा सा काष्ठ भी यदि तुलसी का डाल दें, तुलसी की छोटी सी लकड़ी भी डाल दें, तो उस एक हवन का जो फल है वह आपको 10 करोड़ हवन यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। ये है तुलसी की महिमा। यदि इतनी महिमा तुलसी की है तो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रायः यह सब चीज़ें हिडन रह गई हैं, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं चल पा रही हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव ने
अपने मानन से इस ज्ञान को माँ पार्वती को बताया है और वही पद्म पुराण में वर्णित है। मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ ये सभी पद्म पुराण के अनुसार ही कर रहा हूँ। तुलसी की लकड़ी का देखिए, यदि आप हवन में उपयोग करते हैं, तुलसी की लकड़ी से हवन करते हैं तो आपको एक हवन से अश्वमेघ यज्ञ जैसा पवित्र फल प्राप्त होता है। ये है तुलसी की महिमा। यदि आप भगवान का प्रसाद, कई बार हम देखेंगे कि चूल्हे पे या बाकी चीज़ों पे भगवान का प्रसाद बनाते हैं अन्य अन्य लकड़ियों को जला करके, यदि उसमें एक लकड़ी भी तुलसी की है जो भगवान के प्रसाद को बनाने में उपयोग की गई है, तो आपको 10 लाख भंडारे जितना पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपने भगवान का भोजन या भगवान का प्रसाद तुलसी की काष्ठ से जला करके बनाया है तो वह भोजन तो प्रभु को प्रिय है ही, लेकिन उसके बदले में अब आपको देखिए पता नहीं कितने भंडारों का पुण्य आपको मिल जाता है। कई बार हम कहते हैं कि हम ऐसा पुण्य नहीं कर सकते, हमारे पास सिचुएशन ऐसी नहीं है। देखिए पद्म पुराण में भगवान शिव ने सब कुछ बताया है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करे तो उसको क्या पुण्यफल प्राप्त होता है। तो यदि आप इसको करते हैं तो भी पुण्यफल आपको अवश्य मिल जाएगा, और इतना मिल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आगे बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप तुलसी की लकड़ी को से धूप दीप करते हैं। अब धूप दीप कैसे करेंगे? मान लीजिए तुलसी की आप छोटी सी लकड़ी लीजिए, उस लकड़ी के ऊपर हल्का सा घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद लकड़ी को जलाइए और भगवान को धूप दीप करिए। यदि आप ऐसा धूप दीप करते हैं तो 100 गौ दान का फल आपको प्राप्त होता है। ये है तुलसी की महिमा। और सुनिए, यदि आप धनवान होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास धन अधिक हो, तो यदि आप तुलसी को आप अर्पित करते हैं भगवान को, प्रायः यह नियम बना लीजिए कि तुलसी हमेशा परमात्मा को अर्पित करें। मेरे परम पिता परमात्मा विष्णु को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है, हरि प्रिया बोली गई हैं। इसीलिए यदि आप तुलसी भगवान को अर्पित करते हैं उनके भोज्य में, क्योंकि तुलसी को ही भगवान ने भव और मोक्ष प्रदायिनी बोला है कि यदि तुलसी का आप पर डे भगवान को भोग लगाते हैं तो वह आपको मोक्ष प्रदान करती हैं। और इस लोक में जब तक आप हैं तब तक आप देखेंगे कि सदैव आप पर परमात्मा की कृपा है और धन धान्य से आप हमेशा भरपूर रहेंगे। आपने कई बार प्राय कथाओं में भी सुना होगा, भगवान विष्णु की कथा, सत्यनारायण की कथा, कि जिसने जिसने ये भगवान का नाम जप किया या भगवान का पूजा पाठ किया उसके सभी कार्य बन गए और वह चिरकाल तक सुख भोग कर भगवान के लोक चला गया। वह क्यों चला गया? क्योंकि जब जब उसने उस पूजा पाठ को किया, तुलसी का उपयोग भगवान के लिए किया, तुलसी का प्रसाद सबको बांटा और उसको हमने ग्रहण किया। चरणामृत के अंदर भी इसीलिए तुलसी जाती है कि ताकि यदि आपके जीवा या गले में वह चली गई तो आपके सभी प्रकार के कष्टों को, पाप को वो हर लेती है। इसीलिए घर में हमेशा कोई न कोई नित्य कर्म पूजा पाठ हमें अवश्य करते रहना चाहिए। तुलसी की देखिए और महिमा क्या है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी की डेथ हो गई हो, अब उसने ज़िंदगी भर ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया हो कि जो कार्य अच्छा हो, यदि उसके बाद भी आप उसको लेकर के जाएं और जब मृत शैया पे व्यक्ति हो, शमशान में मृत शैया पे हो, तो यदि तुलसी की एक लकड़ी भी उन सभी लकड़ियों में समाहित है, एक लकड़ी भी यदि उस चिता के नीचे रखी गई है और उस लकड़ी को जब आप जलाते हैं, तुलसी काष्ठ की एक लकड़ी जलने से भी सामने वाले व्यक्ति का सभी प्रकार का पाप समाप्त होकर वो भी कहाँ पे जाते हैं? भगवान विष्णु के लोक में। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का वाहन स्वयं उनको लेने आता है, सिर्फ एक लकड़ी तुलसी की यदि हम उस काष्ठ में डाल दें तो प्रायः नियम बना लीजिए कि जब भी परिवार में किसी व्यक्ति का देहावास हो तो कम से कम एक छोटी सी लकड़ी का उपयोग ज़रूर करें और उसके शैया पर उस लकड़ी को ज़रूर चढ़ाएं, ताकि जब भी उस लकड़ी को जलाया जाए या पूरी लकड़ी को जलाया जाए देह संस्कार के लिए तो उस व्यक्ति की गति हो सके। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी की यदि एक लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा। मान लीजिए अधिक लकड़ी है और बहुत व्यक्ति पापी है और आपको लकड़ी नहीं मिल रही है, तो छोटा सा लकड़ी का काष्ठ या तना भी वह पूरा का पूरा फल उसको प्रदान करेगा। इसीलिए देखेंगे कि वैष्णव हमेशा अपने हाथ में या कंठ में हमेशा लकड़ी को धारण करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही प्राण जाए तो कम से कम वह तुलसी का स्पर्श उनके शरीर में अवश्य रहे, क्योंकि यदि तुलसी का स्पर्श उनके साथ में है तो उनका कल्याण होना निश्चित है। और अंत में पिंडदान के समय भी यदि आप तुलसी का उपयोग करें
तो 100 पिंडों का फल या 100 वर्ष तक जो हमारे पितृ हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं। तो यह नियम बनाएं कि जब भी आप कोई भी घर में कार्यक्रम करें, किसी प्रकार का कार्यक्रम करें, तो तुलसी का उपयोग करें। बच्चों को ये शिक्षाएं दें कि तुलसी का उपयोग करना प्रारंभ करें। तुलसी की कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, यहाँ तक कि तुलसी के जड़ की यदि मिट्टी भी आप अपने माथे पर लेपन करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ जाता है। तुलसी इतनी ज़्यादा संतोष कारक मानी गई है और इतना ज्ञान माना गया है उनकर कि जिनके स्पर्श मात्र से ही आपके सभी प्रकार के दुख को दूर कर लेती हैं। तो ऐसी तुलसी से हमारे प्रभु हरि हमेशा प्रेम करते हैं, और जो प्रभु की वस्तुओं से प्रेम करते हैं प्रभु सदैव उनको अपने समीप रखते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी वैष्णव भक्तों को ये छोटा सा ज्ञान प्रदान हो सके या ज्ञान को ग्रहण कर सके। अन्यथा आप सभी लोग ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने ज्ञान के अनुसार ये बातें आपको बताई हैं। आज के लिए जय सीताराम।